हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करते हो सब अच्छे ही होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का एसी और फ्रिज पीसीबी रिपेयरिंग में आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से और एक बार आप लोगों के साथ में उपस्थित हो गया हूँ एक नया सब्जेक्ट लेके, वो भी एसी पीसीबी या तो फ्रिज पीसीबी रिपेयरिंग के ऊपर में। आज मैं ऐसा एक सेक्शन आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो लोग मतलब ये एक कॉमन सिस्टम है जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में इसका ही रोल ज़्यादातर आता है। और जो टेक्नोलॉजी का नाम है वीएफडी टेक्नोलॉजी या तो यूवीडब्ल्यू ड्राइव टेक्नोलॉजी। क्योंकि इन्वर्टर सिस्टम में हम लोगों का यूवीडब्ल्यू ड्राइव ही मेन सेक्शन होता है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में। जो कंप्रेसर का ऊपर डिपेंड करके इन्वर्टर नाम आ गया है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा, शायद आप लोग बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे आईपीएम के ऊपर में। आईपीएम को कैसे ड्राइव करता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है। लेकिन आज मैं आपको मैनुअल तरीका बताऊंगा आईपीएम के अंदर कैसे काम चलता है, आईपीएम के अंदर कैसे ड्राइव सेक्शन चलते हैं और कैसे थ्री फेज बनाया जाता है, उसका ही सिस्टम मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। शायद आप लोग देखे होंगे क्या, आईपीएम छोड़ के जो मैनुअल सर्किट होता है जहाँ पे छः आईजीबीटी लगा के जो ड्राइव सेक्शन बनाया जाता है, उसका ड्राइव सेक्शन कैसे कनेक्शन रहता है और कैसे वो ड्राइव होता है, वही आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए, क्योंकि मैं थियोरेटिकली समझाने जा रहा हूँ एक जो आईपीएम के अंदर या तो जो नॉर्मल जो वीएफडी सेक्शन बनते हैं, थ्री फेज कैसे बनता है 320 वोल्टेज लेके, उसका ही डेमोस्ट्रेशन आज मैं देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल बनाया है, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक सही से पहुँचे। तो फ्रेंड्स, पिछले बहुत सारे वीडियो ने आप लोगों ने बहुत प्यार भी दी है, अच्छी तरीके से देख भी रहा है। ऐसे बहुत सारे नॉलेज मैं कंटिन्यूस देते रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक भी करते रहिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स, मैं सेक्शन को पहले दिखा रहा हूँ कौन से सेक्शन के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ये एक पीसीबी का ये पीछे साइड है जहाँ पे ये जो राइट साइड में 6 होल दिख रहा है ना, ये 6 होल का पीछे 6 आईजीबीटी लगा हुआ है। और इसको ड्राइव करने के लिए ये आईसी दिख रहा है ना, ये आईसी, इस आईसी से ये ड्राइव होता है। और इस आईसी को कंट्रोल करने के लिए एक एमसीयू आईसी जो मेन आईसी पूरा बोर्ड को कंट्रोल करते हैं वो लगा हुआ रहता है, वहीं से सिग्नल आता है। और ये 6 आईजीबीटी ड्राइव करके 3 फेज जनरेट होता है जिसका नाम है यूवीडब्ल्यू, और जहाँ से कंप्रेसर को सप्लाई जाता है। तो ये ड्राइव सेक्शन इंटरनली, ये जो इतना बड़ा जो सेक्शन दिख रहा है ना, ये 6 आईजीबीटी और एक आईसी दिख रहा है, ये सारे के सारे मिला के एक आईपीएम का अंदर इनबिल्ड हो जाते हैं इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल के अंदर, क्योंकि वो एक कंप्लीट मॉड्यूल है। लेकिन उसका अंदर क्या चलता है वही आज मैं दिखाऊंगा। जैसा ये देख पा रहे हैं, ये जो 6 मॉस्फेट दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, और इसी 6 में से ही 3 फेज निकलते हैं। और ये कैसे जनरेट होता है वो मैं, मेरा ऑलरेडी ड्राइव सेक्शन बना हुआ है, तो ब्लॉक में मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख पा रहा है, एक मैंने ड्राइव सेक्शन बना के रखा और जिसमें मैंने 6 आईजीबीटी ड्रॉ करके रखा है। इसमें मैं एक आउटपुट कैसे काम करता है वही मैं डिस्कस करूंगा। बाकी जो 4 मॉस्फेट है इसका ड्राइव सेक्शन वैसा ही चलते रहेगा। तो एक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी बराबर सेम सिस्टम में चलेगा ये। तो मान के चलिए किसी बोर्ड में अगर आपको 6 आईजीबीटी और ये एक पीडब्ल्यूएम आईसी से अगर आपका सर्किट बना हुआ है एबीडब्ल्यू का, तो ये इस टाइप से भी बन सकता है। कैसे ये इसका कनेक्शन होता है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ और एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दूँ, क्या मेरा एसी और फ्रिज पीसीबी का ऑफलाइन कोर्स चालू है। और नेक्स्ट महीने में जनवरी में भी
मेरा सेशन है जनवरी का 17 तारीख से 21 तारीख का 5 दिन का ऑफलाइन ट्रेनिंग है। जिस आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो जल्दी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी कंटिन्यूस चल रहा है और सीट कैपेसिटी भी लिमिटेड है। ओनली 20 स्टूडेंट लेके ही ये क्लास चलते हैं। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लास भी होते हैं। जो लोग वीडियो देखे आप लोगों को तो पता है, क्योंकि पिछले बार का वीडियो मैंने यूट्यूब में 3 दिन का लाइव दिया था। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे जल्दी मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें। और बाकी अगर कुछ क्वेरी है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दूंगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें अभी सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो ये जो 6 IGBT दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, और 6 को ड्राइव करने के लिए एक PWM IC लगा हुआ है। और ये जो IC है इसका मैंने एक नंबर भी लिख के रखा, FAN73896। ये एक्चुअल में एक हाफ ब्रिज गेट ड्राइव IC है। ठीक है, हाफ ब्रिज गेट ड्राइव IC मतलब क्या हो रहा है, दोनों मॉस्फेट या तो दोनों IGBT का सीरीज में लेके एक अगर आउटपुट होगा तो ये हाफ ब्रिज सिस्टम पे आ जाते हैं। तो ऐसा ही इसमें जो 6 IGBT लगा हुआ है, 6 IGBT को देखिए दो दो करके सीरीज में लगा हुआ है। देखिए ये और ये सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है, और ये लास्ट दो भी सीरीज में है। दोनों मिला के एट ए टाइम एक आउटपुट होगा। ठीक है, और हम लोग का जो अल्टीमेट जो रिजल्ट चाहिए यूवीडब्ल्यू में क्या होता है, एक पॉइंट में अगर प्लस सप्लाई जाएगा, दूसरा पॉइंट में जीरो सप्लाई जाएगा। ऐसे ही तीनों पोर्ट में कॉन्टिन्यूस फेज चेंज होते रहते हैं। 3 फेज जो बनते हैं, 3 फेज ऑल्टरनेटिवली चेंज होते रहते हैं। मान के चले एक बार यू के साथ भी का चल रहा है, फिर भी के साथ डब्ल्यू का चल रहा है, फिर डब्ल्यू के साथ यू का चल रहा है। ऐसा रोटेशन चलते रहते हैं, तब जाके ये मोटर घूमते हैं। ठीक है, तो ये फेज कैसे बनते हैं और इसका जो डायग्राम कैसे होता है, इसका कनेक्टिविटी कैसे होता है, मैं एक आउटपुट में दिखा रहा हूँ। ये लास्ट को मैंने कंप्लीट करके रखा। इसी में अगर आपको ऐसा सेक्शन मिलेगा तो ये कैसे मिल सकता है, ये यहीं से आप टैली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं। एक तो पहले ये जो दो IGBT मैंने लास्ट लगाया है और इससे मैंने W का आउटपुट लिया। बाकी बीच वाला दोनों में से देखिए, इस पॉइंट से V का आउटपुट होगा और पहले दो का बीच वाला पॉइंट से U का आउटपुट होगा, और ये कंटिन्यूस चेंज होते रहेगा। एट ए टाइम आउटपुट में हम लोग का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए। और ऐसे ही प्रोग्रामिंग MCU IC का पास रहता है, कब किसको चलाना है कब किसको बंद करना है। ठीक है, तो मैं आज W कैसे आउटपुट हो रहा है इसका ही तरीका दिखाऊंगा, और इसको मैं लाइव भी दिखाऊंगा, एक ही पॉइंट से कैसे प्लस माइनस दोनों आउटपुट हो रहा है। इसके लिए मैंने अलग एक सर्किट बना के रखा, वो भी दिखाऊंगा, इसी वीडियो में ही दिखाऊंगा। तो सीधा साधा चलता है। मान के चलिए ये जो ऊपर का तीनों है हाई साइड और नीचे तीनों का है लो साइड। और ऊपर हाई साइड का जो कलेक्टर है IGBT कलेक्टर में जो हम लोग का मेन पावर सप्लाई से जो 320 वोल्ट आते हैं वो इनपुट होता है। सबका कलेक्टर में देखिए 320 वोल्ट इनपुट हो रहा है। और नीचे का जो लो साइड का तीनों इमीटर वाया सन रजिस्टर ग्राउंड रहते हैं, और वहीं से करंट सेंस भी जाते हैं इस IC को, जो गेट ड्राइव IC होता है इसको जाएगा। और फर्स्ट IGBT का इमीटर और लो साइड का IGBT का कलेक्टर दोनों मिलके ही एक आउटपुट बन रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो दोनों का ये जो बीच वाला ये पॉइंट है, इस पॉइंट में एक बार पॉजिटिव आउटपुट होगा, एक बार जीरो आउटपुट होगा। नेगेटिव मतलब जीरो आउटपुट होगा। एक बार 320 से नीचे आएगा और एक बार ग्राउंड इस जगह से पास होगा। एक ही पॉइंट में स्विचिंग होता रहेगा, और किस टाइमिंग्स में स्विचिंग होगा उसका इंफॉर्मेशन MCU IC के पास है। क्योंकि ये जो गेट ड्राइव IC है ये भी खुद चल नहीं सकता है। ये गेट ड्राइव IC एक तरीका का है, इसके अंदर लेवल शिफ्टर टेक्नोलॉजी चलता है। इसके अंदर में फेज को शिफ्ट करके ड्राइव पल्स देते हैं, और जिसका इंफॉर्मेशन आते हैं ऑलरेडी MCU IC से। ये खुद कुछ नहीं कर सकता है, इसको जैसे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वैसा ही वो चलेगा। वो सिर्फ बीच में फेज शिफ्ट करके अलग अलग सिग्नल में बांट देते हैं। तो आज जो मैं दिखाऊंगा ये W
सिर्फ W, ये U का नहीं दिखाऊंगा और V का नहीं दिखाऊंगा, बाकी इसलिए मैंने यहीं पे सैंपल बना के रखा है। तो ये जो हाई साइड है, हाई साइड को गेट को ड्राइव करने के लिए एक हाई पल्स चाहिए, क्योंकि ये जो गेट ड्राइव आईसी है इसे 3 हाई सिग्नल और 3 लो सिग्नल जनरेट होता है। तो एक जो W का जो हाई पल्स है, ये देखिए ये कैसे आ रहा है, इस आईसी का इस पॉइंट में देखिए मैंने WH लिख के रखा, मतलब W का ये हाई पॉइंट है। और ये हाई देखिए एक लोम्स का रजिस्टर मिलेगा आपको, जैसा मैंने यहीं पे लिख के रखा 220 ओम, और सीधा ये आ रहा है इसका गेट पे, हाई साइड W का गेट पे आ गया है। ऐसा ही देखिए जो लो साइड का जो W का पॉइंट है, यहीं पे भी देखिए ये नीचे लिखा हुआ है WL, मतलब W का लो, ये भी सीधा आ गया है भाया 220 ओम्स इसका गेट पे। ये लो ओम्स है, ऐसा 220 लिखा मतलब 220 सब में होगा, ऐसा कोई बात नहीं, लो ओम्स का रहेगा, 100 ओम्स हो सकता है, 50 ओम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बाकी यहीं पे देखिए हम लोग का जहाँ जहाँ पे भी हाई स्पीड स्विचिंग का जो सर्किट आते हैं, मॉसफेट से हो आईजीबीटी से हो, इसमें एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन पहले से लिया जाता है। जो गेट में तो पल्स आ रहा है गेट को चालू करने के लिए, लेकिन गेट को डिस्चार्ज करना सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि गेट अगर डिस्चार्ज नहीं होगा तो सर्किट आपका बर्न हो सकता है। और ये बहुत तो नैनो सेकंड के अंदर इसके अंदर इतना हाई स्पीड स्विचिंग होता है, कभी अगर ऑफ कंडीशन में गेट में अगर पल्स आ जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, और ऐसा होता भी। तो इसीलिए देखिए ये तो सीधा तो इसका गेट पे पल्स आ गया है, बाकी यहीं पे एक डिस्चार्ज सर्किट बना हुआ रहता है हर एक आईजीबीटी का गेट पे, जिसके लिए देखिए एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यहीं पे यूज किया हुआ है। आप लोग अगर इसको मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप लोग अगर इस सर्किट को देखेंगे तब तो पता चलेगा ये गेट को कैसे डिस्चार्ज कर रहा है। ये जो सर्किट आप दिख रहा है, बाकी ये पीएनपी ट्रांजिस्टर और ये ऊपर जो रजिस्टर, ये सब जो बायसिंग किया हुआ है, ये गेट को सिर्फ डिस्चार्ज करने के लिए है। नीचे भी देखिए यहीं पे भी इसका गेट पे देखिए वही पीएनपी एक लगा हुआ है, और ये सब ट्रांजिस्टर बायसिंग करके गेट को डिस्चार्ज करने की काम करते हैं। बाकी इसमें और कोई रोल नहीं है, पल्स सीधा आईसी से आते हैं, और जब जिसको चलाना है तब ये चलाते हैं। तो फर्स्ट आ गया ये गेट ड्राइव का पल्स। सेकेंड इसमें क्या होता है, एक एक आईसी का बायसिंग में देखेंगे आउटपुट में, एक एक आउटपुट के लिए टोटल 4 पॉइंट इसमें रिलेटेड लगा हुआ रहता है, जुड़े हुए रहते हैं, मतलब चारों पिन मिलके एक आउटपुट के लिए सहायता करते हैं। तो फर्स्ट तो ये मेन जो गेट पल्स है ये जनरेट हो गया है। सेकंड क्या होगा, ये जो W का ये जो पॉइंट है ये दिख रहा है, ये W का पॉइंट एक पॉइंट सीधा आ जाएगा आपका उसी आईसी पे, गेट ड्राइव आईसी पे, जो मैंने W लिख के रखा, मतलब देखिए ये आउटपुट से सीधा आईसी पे इनपुट हुआ है। तो एक यहीं से सिग्नल आउटपुट दिया गेट सिग्नल, और सेकेंड यहीं पे आउटपुट भी यहीं पे इनपुट हुआ, दो पिन बन गए। तीसरे पिन क्या होगा, तीसरी पिन देखिए यहीं पे जो हम लोग का ये गेट ड्राइव आईसी है, इसका मेन पीसीसी होता है 15 वोल्ट है, सबको शायद पता होगा, ये आईजीबीटी का जो गेट ड्राइव पल्स है ये 15 वोल्ट पे ड्राइव होता है। तो इसी 15 वोल्ट से देखिए एक लो ओम्स का रजिस्टर और एक डायोड लगा के देखिए, ये WB2 लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे आया है, देखिए इस रजिस्टर डायोड लगा के WB2 में आया है। और यहीं से इस रूट देखिए यहीं पे आके एक कैपेसिटर लगा हुआ है 22 MFD 50 वोल्ट का कैपेसिटर है ये। और ये कैपेसिटर का बोला जाता है ये बूटस्ट्रैप कैपेसिटर है, ठीक है ना। ये कॉमनली आपको सभी जगह पे मिलेगा, अगर आईपीएम भी होगा वहीं पे भी मिलेगा, अगर मैनुअल सर्किट भी होगा तो तब भी आपको यही मिलेगा, बाहर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी 4 पिन हो गया है, देखिए 2 पिन तो पहले सिग्नल का था, एक आउटपुट दे रहा था और एक आउटपुट से इनपुट ले लिया। थर्ड पिन हो गया है ये 15 वोल्ट से डायोड लगा के WB2 में इनपुट हुआ है, और उसी पॉइंट सीधा चला गया बूटस्ट्रैप कैपेसिटर पे। 15 वोल्ट का लाइन सीधा आ गया है बूटस्ट्रैप कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट पे,
और जिसका नेगेटिव पॉइंट W आउटपुट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहीं पे बाकी जो एक डायोड और एक कैपेसिटर दिख रहा है, ये कैपेसिटर, ये अगर IPM होगा तो ये IPM का इंटरनली रहेगा, ध्यान में रखिए, रहेगा 100% रहेगा। अगर IPM से ड्राइव सेक्शन बन रहा है तो ये जो डायोड और ये जो PF है, कैपेसिटर है, ये IPM का इंटरनल रहेगा। अगर ऐसा मैनुअल सिस्टम होगा तो आपको बाहर दिखाई देगा, ठीक है। और ये तीनों जो मिलके ये बूटस्ट्रैप का सिस्टम चल रहा है। तो ऐसा ही ये जो 4 पिन आपको समझ में आ गया है, एक एक आउटपुट के लिए चारों पॉइंट इसमें काम पे लग रहा है। एक सिग्नल आउटपुट, एक डायरेक्ट आउटपुट से यहीं पे इनपुट हो रहा है, और एक पॉइंट 15 वोल्ट सप्लाई से डायोड लगा के WB2 में दिया हुआ है, और जो जिस लाइन के साथ ये बूटस्ट्रैप कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है। मैंने बोल दिया, अगर IPM होगा तो सिर्फ बूटस्ट्रैप कैपेसिटर बाहर मिलेगा, अगर मैनुअल सिस्टम होगा तो बूटस्ट्रैप कैपेसिटर के साथ एक एक्स्ट्रा डायोड और एक PF कैपेसिटर आपको बायसिंग में मिलेगा। तो ऐसा ही सारे आउटपुट, 3 अगर आउटपुट है UVW, तीनों के साथ तीनों बूटस्ट्रैप कैपेसिटर और ये फीडबैक सेक्शन बना हुआ रहेगा। मैंने एक आउटपुट दिखाया इसलिए सिर्फ एक ही आपको बूटस्ट्रैप सेक्शन दिख रहा है, बाकी U के लिए भी एक बनेगा, V के लिए भी एक बनेगा। ऐसा ही एक हम लोग का ये सिस्टम चलते हैं। बहुत सारे को डाउट भी आएगा, ये जो गेट के साथ ये ट्रांजिस्टर और ये सब लगा के क्या हो रहा है। शायद आप लोग पूछेंगे बहुत सारे, क्या ये भी शायद कोई ड्राइव सेक्शन बना के रखा है, लेकिन ये सिर्फ गेट को डिस्चार्ज करने के लिए बना हुआ है। और बाकी जैसे इसमें 3 हाई 3 लो आउटपुट होगा, ऐसे इसमें MCU से भी 3 हाई 3 लो सिग्नल इसमें इनपुट भी होगा। साथ में इसका पिन बायसिंग में मैं थोड़ा बताऊं। इसमें देखिए, तो पहले ये 15 वोल्ट इनपुट हो गया है इस IC पे। उसके बाद देखिए 1 2 3, फर्स्ट ये जो 3 है ये हाई का पल्स इनपुट होगा इसमें, UH VH WH। उसका नीचे का 3 पिन देखिए UL VL WL, मतलब ऊपर का पहला 3 है हाई का, नीचे का पहला 3 है लो का। उसके साथ साथ एक कॉमन पिन आपको मिलेगा VFO, जो वोल्टेज फॉल्ट आउटपुट होता है। और इसका भी मैं थोड़ा वाइसिंग बताऊँ। ये VFO पिन ऑलरेडी एक 5 वोल्ट सप्लाई से पुल अप रजिस्टर को इसमें सप्लाई दिया हुआ रहता है, और उसी सेंस MCU IC को भी जाते हैं। अगर इस गेट ड्राइव IC के अंदर या तो इसका आउटपुट में अगर कुछ ओवरलोड या तो कुछ बर्निंग का केस या तो कुछ हाई वोल्टेज का केस आएगा, तो ये IC के अंदर से ये VFO वोल्ट को नेगेटिव वोल्टेज जनरेट करते हैं, ताकि ये पुल अप से जो 5 वोल्ट आ रहा था वो ड्रॉप हो जाए, और उस सेंस MCU IC को भी पहुंच जाते हैं। और इसके बाद ये करंट सेंस है। ये करंट सेंस, ये तीनों जो लो साइड का, मतलब ये 6 का जो करंट सेंस है, 6 का जो इमीटर पॉइंट से जो ग्राउंडिंग हो रहा है, इसमें जो शंट रजिस्टर लगा हुआ है, इसका पॉइंट से ही करंट सेंस दिया जाता है। टोटल कितना लोड चल रहा है सामने, इसका सेंस दिया जाता है। और बाकी यहीं पे एक एनाबल पल्स आते हैं और एक RC इन लिखा हुआ है। RC इन में जस्ट एक कैपेसिटर से इसमें RC कपलर बना हुआ रहता है, और इस IC में और कुछ ज़्यादातर नहीं है, ये मेन पिन है। तो शायद ये ड्राइव सेक्शन आपको समझ में आ गया है। तो अभी मैं ये दिखाऊंगा, इसमें जो ये दिख रहा है, मैंने जो दो का कॉम्बिनेशन मैंने दिखाया था W का, मान के चलिए ये मैंने सेपरेटली दो IGBT यहीं पे मैंने MOSFET से दिखा रहा हूँ, सेम टेक्नोलॉजी होगा। तो ये दो MOSFET से कैसे इसका बीच वाला पॉइंट से ये एक बार प्लस सप्लाई एक बार माइनस सप्लाई जनरेट होते हैं, वही मैं एनिमेशन थ्रू दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और ऐसे ही सिस्टम हम लोग का जो 3 फेज सिस्टम जो बनते हैं, ऐसे 6 MOSFET से 3 आउटपुट कैसे जनरेट होता है, उसका ही डेमोस्ट्रेशन मैं अभी दिखा रहा हूँ कैसे चलते हैं। तो ये जो दो MOSFET दिख रहा है, इसका ये ऊपर में देखिए, ये ऊपर है इसका सप्लाई है, मैं वोल्टेज प्ले कर रहा हूँ। ये देखिए, ये ऊपर का जो रूट है ये सप्लाई लाइन है,
जो कलेक्टर के साथ लगा हुआ है, और जो हाई साइड का इमीटर के साथ लो साइड का कलेक्टर जुड़ा हुआ है। मान के चलिए ये आईजीबीटी उसकी हिसाब से बता रहा हूँ, और इसका इमीटर एक शांट रजिस्टर थ्रू ग्राउंड किया हुआ है। 10 मिली ओम्स का मैंने यहीं पे लिख कर रखा, और यहीं पे देखिए दोनों ही मोस्फेट मैंने यहीं पे ड्रॉ किया। मोस्फेट आईजीबीटी आप कुछ भी समझ सकते हैं, दोनों मोस्फेट यहीं पे लगाया, और इसका बीच वाला पॉइंट से देखिए ये आउटपुट लिया, और ऊपर एक रेड एलईडी जल रहा है, नीचे एक ग्रीन एलईडी जल रहा है। एक ही पॉइंट में ही देखिए सीरीज में लगा हुआ है। ऊपर का जो ये रेड एलईडी जल रहा है, इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव सप्लाई दिया हुआ है, ये जब नेगेटिव इसको मिलेगा तब ये जल रहा है। और नीचे का जो ग्रीन एलईडी दिख रहा है, इसका ऑलरेडी ग्राउंड दिया हुआ है, जब ये सप्लाई मिलेगा तब जलेगा। तो और दोनों का एक ही पॉइंट है, जैसा ऊपर सर्किट में मैंने दिखाया था, ये यू का आउटपुट हो रहा है, जी का आउटपुट हो रहा है, डब्ल्यू का आउटपुट है, डब्ल्यू का आउटपुट दिखाया। मान के चलिए ये डब्ल्यू का आउटपुट है। इसी एक पॉइंट में जो ये एरो साइन दिख रहा है ना, यहीं पे देखिए वोल्टेज भी चेंज हो रहा है। 3.3 192 ये मिली वोल्ट हो रहा है, मतलब सप्लाई आ रहा है, ड्रॉप हो रहा है, सप्लाई आ रहा है, ड्रॉप हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर का जो ये जो रेड इंडिकेटर जल रहा है, इसमें पॉजिटिव सप्लाई दिया हुआ है। इसको ग्राउंड कहाँ से मिल रहा है, इसको ग्राउंड मिल रहा है ये लो साइड का आईजीबीटी से। जब लो साइड का आईजीबीटी एक्टिवेट होगा तो नीचे से ये ग्राउंड पास होके इसमें जा रहा है, ग्राउंड जा रहा है, तब जाके ये जल रहा है। और ग्रीन का जो एलईडी है, ग्रीन में ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है, तो इसको पॉजिटिव चाहिए। ये पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, ये हाई साइड का जो आईजीबीटी लगा हुआ है, इसका कलेक्टर टू इमीटर जब पास होगा तब ये जल रहा है। तो ऐसा ही ये जो स्लोली चल रहा है, ये स्विचिंग बहुत हाई स्पीड में चलेगा, और 6 आईजीबीटी के अंदर ही ऐसे स्विचिंग कंटिन्यूस चलते रहेगा। और एक चीज यहीं पे भी ध्यान पे रखना है, क्या ये चलाने का काम हम लोग का नहीं है, ये तो प्रोग्रामिंग किया हुआ है एमएसयू आईसी में, और उसका थ्रू ही जो गेट ड्राइव आईसी है उसको लेवल शिफ्टर कन्वर्ट करके ये ऐसे ही ड्राइव सिग्नल आउटपुट करेगा। इसमें एट ए टाइम अल्टीमेट लास्ट हम लोग को जो रिजल्ट चाहिए यूवीडब्ल्यू में, एट ए टाइम 2 पॉइंट इसमें काम करता है, एक में सप्लाई जाएगा, एक में ग्राउंड जाएगा, और ये रोटेशन चलते रहते हैं। ठीक है, तो दोनों मॉस्फेट से कैसे सिंगल पॉइंट से कैसे प्लस एक बार माइनस आउटपुट हो रहा है, शायद इसका टेक्नोलॉजी आपको पता चल गया होगा। शायद आज तक आप लोग ये नहीं देखे होंगे, या तो कोई दिखाया नहीं। तो देखिए यहीं पे जो एरो साइन दिया हुआ है, यहीं पे देखिए 3.3 और 0 हो रहा है। जब इसमें 0 जा रहा है तब ये जल रहा है, जब इसमें सप्लाई आ रहा है तब ये जल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही टेक्नोलॉजी इसमें भी सेम टू सेम तरीके से काम चलते हैं। और मैं अगर इसका स्पीड भी बढ़ाऊंगा तो आप लोग देख पाएंगे ये और भी कितना स्पीड में बढ़ रहा है। अभी देखिए इसको मैंने स्पीड बढ़ा दिया तो इतना जल्दी हो रहा है, और ये तो बहुत और भी हाई स्पीड में ये सिस्टम चलता रहता है। इसके लिए ही इसका नाम है वीएफडी टेक्नोलॉजी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव टेक्नोलॉजी। और जिसके थ्रू ही हम लोग का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जहाँ पे ईवीडब्ल्यू कंप्रेसर, या तो इस टेक्नोलॉजी से ही जो बीएलडीसी सिस्टम है, बीएलडीसी यूवीडब्ल्यू सेम सिस्टम है, बीएलडीसी मोटर ड्राइव सेक्शन भी ऐसे ही ड्राइव सेक्शन चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक है, शायद आप लोगों को पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को ध्यान से, अगर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर कहीं पे डाउट भी लग रहा है, तो फिर से इस वीडियो को रिपीटेडली आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और अल्टीमेट सब्सक्राइब तो करना ही है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।